बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट हेल्प डेस्क। अगर तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इंटरनेट की दुनिया में पाँव रखते ही सबसे पहले एक चीज़ जो हमें नज़र आती है वो आती है सोशल मीडिया। और उसके बाद जो आजकल जो कॉमन चीज चल रही है वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स मतलब बिजनेस, यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो इंटरनेट के थ्रू हो सकता है। इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, जैज कैश है, इजी पैसा है, बैंक अकाउंट्स ऑनलाइन आजकल आप कर रहे हैं, सारी बैंकिंग वगैरह, ये सारी की सारी हम जो कोई चीज़ पे लेते हैं, लाइक आप कोई चीज़ पसंद करते हो, वहाँ से उसकी पेमेंट देते हो ऑनलाइन ही, और फिर जो है वो चीज़ आपके घर तक पहुंच जाती है। ठीक है, आप कैश ऑन डिलीवरी पे भी मंगवा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू भी मंगवा सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। उसके अलावा आप अपने बिल्स वगैरह जो है ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ये सारे हमारे ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है। कोई भी बिजनेस जब इंटरनेट पे अपलोड कर दिया जाता है उसे ई कॉमर्स बिजनेस कहते हैं। उसके अलावा आजकल ये कमीशन बिजनेस हो रहे हैं, जैसे मार्केटिंग करनी पड़ती है किसी चीज़ की और उसमें से हमें कुछ कमीशन मिलता है। हम व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं, वहाँ पे लोग हमें प्रोडक्ट शेयर करते हैं, हम उसको प्रोडक्ट को रेलिवेंटली अगर हमने बाय करनी है तो बाय करते हैं। फिर वो जब हम बाय कर लेते हैं ना, वो प्रोडक्ट में से कुछ जो है ना कमीशन वो उस बंदे को जा रहा होता है जो हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होता है। तो वो जो हमें व्हाट्सएप पे ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा होता है, तो वो होता है कमीशन बिजनेस। ये भी ई कॉमर्स बिजनेस है। ऐसा कोई भी जो है बिजनेस जो कि इलेक्ट्रॉनिकल नेटवर्क पे ऊपर चल रहा है, यानी जिसका इंटरनेट के बगैर कोई वजूद नहीं, वो आपका ई कॉमर्स बिजनेस होता है। एम कॉमर्स क्या होता है? एम कॉमर्स को ई कॉमर्स ही होता है बेसिकली, एम कॉमर्स, लेकिन उसको मोबाइल कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। यानी जब एक वक्त था, अब से थोड़ी देर बल्कि बहुत देर पहले, स्मार्टफोन्स तक ये रसाई नहीं थी दराज की या अलीबाबा की या और जो भी एप्लीकेशंस हैं, इनकी रसाई जो थी मोबाइल फ़ोन्स तक नहीं थी। मोबाइल फ़ोन्स पे ये ऐप्स नहीं थी चल सकती। ठीक है, ये ऐप्स उस वक्त पे सिर्फ सिस्टम डेस्कटॉप पे चलती थी या लैपटॉप्स पे चलती थी, टैबलेट्स पे भी मुश्किल से चलती थी। लेकिन टैबलेट्स क्योंकि मोबाइल उसकी कंप्यूटर की एक फॉर्म है, तो वो एक जनरेशन के बाद जो है उसमें अपडेट हो गई थी। लेकिन मोबाइल में ये जो ऐप्स हैं ये काफ़ी देर बाद रिस्पॉन्ड करना शुरू हुई हैं। तो ई कॉमर्स जब मोबाइल में यूज़ किया जाता है उसे हम मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। यानी अगर हम मोबाइल डिवाइसेस को यूज़ करके बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, तो वो हमारा मोबाइल कॉमर्स होता है। अगर जी ई कॉमर्स की 3 टाइप्स, अब इनको वन बाय वन देखते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या है? हम। और बिजनेस क्या है? दराज। दराज से हमारा कांटेक्ट जो होता है वो क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर कांटेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। अब दराज से जो लोग, यानी जो वहां पे सेलर्स होते हैं जिन्होंने अपनी चीजें बेचनी होती हैं, दराज से जब उनका कांटेक्ट होता है, उनका कनेक्शन जो होता है वो बिजनेस टू बिजनेस होता है। उन्होंने अपनी, आप देखते होंगे अगर आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है दराज पे स्पेशली, तो वहां पे जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट की होती है उसके नीचे एक शॉप का नेम भी लिखा होता है। ठीक है, वो हमारा शॉप जो सेल करने वाला होता है ना, सेलर होता है वो, उसने अपनी एक इलेक्ट्रॉनिकल शॉप खोली होती है द्रास पे, और हम जो है उसकी शॉप से जाके चीजें बाय कर रहे होते हैं। अगर दराज उसको प्लेटफॉर्म फ्राहम नहीं करता तो अपनी चीज नहीं बेच सकता। तो इस तरह दराज खुद भी एक बिजनेस है और वो आने वाला इंसान या वो शॉप वाला इंसान वो भी बिजनेस है। और उन दोनों का आपस में जब कनेक्शन हो जाता है तो वो बी टू बी ई कॉमर्स बिजनेस होता है, यानी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है,
आगे है जी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब क्या है, एक बंदा है वो ऑनलाइन चीजें मंगवा रहा है बहुत सारी, और वो क्या करता है कि उन चीजों को मंगवा के कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगा के आगे किसी को सेल कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो है कपड़ा है, ड्रेस है, उसकी प्राइस है 1200। मैं वैसे 10 ड्रेसेस मंगवा लिए हैं 1200 इंटू 10 यानी के 12,000 के, इतने ही बनते हैं। तो 1200 के मैंने 10 ड्रेसेस मंगवा लिए जो कि 12,000 के है। अब मैं क्या करूंगी कि मैं हर ड्रेस को फर्दर 1500 में सेल करूंगी। अब जिसने मुझे पीछे से दे दी उसे थोड़ी पता कि मैंने इसलिए 10 मंगवाए थे कि मैंने आगे सेल करने थे, नहीं, क्योंकि मैं खुद उस टाइम पे मैं कंज्यूमर थी और मैंने खुद कंज्यूमर ने आगे जो है वो सेल कर दिए। ये हमारा होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, क्योंकि हमारे से सेल करने लेने वाले भी कंज्यूमर्स ही हैं और हम खुद सेल करने वाले भी कंज्यूमर है, क्योंकि हमने खुद किसी से लिया है। तो ये कनेक्शन होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर का। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। बिजनेस टू कंज्यूमर क्या है, हम दराज पे जाते हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम बेसिकली दराज से शॉपिंग नहीं कर रहे होते, हम उस शॉप वाले बंदे से शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। और बिजनेस टू बिजनेस यानी दराज का उस बंदे के साथ कनेक्ट जो कि सेल कर रहा है, बिजनेस टू बिजनेस। और हम अगर कोई चीज मंगवा के उसको आगे सेल करते हैं, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर। हमारा जो जो हमारी हम लोग काम कर रहे हैं ना, जिस दौर में रह रहे हैं, वहां पे ये ई कॉमर्स के अलावा भी यही बिजनेसेस चल रहे हैं। लेकिन एक टाइम था जब यहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस हमारे यहाँ पे बहुत इन होता था। लोग किसी एक फैक्ट्री में जाते थे, ढेर सारा माल खरीद लाते थे और आके बेचते थे। अभी भी कई शॉप्स पे ऐसे ही होता है, लेकिन अब बाकी काम भी साथ साथ होने लग गए हैं। ये बिजनेस की तीनों टाइप से होपफुली आपको समझ आ गई होगी। आगे है जी ई रिटेल कैसे करते हैं, यानी कोई भी शॉपिंग कैसे करते हैं। द कस्टमर डिस्प्ले द ई रिटेल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट। कस्टमर के पास कोई भी एक स्टोर है जिसकी फ्रंट पेज अपीयर होता है, ठीक है, जैसे दराज। मेरे पास इस टाइम दराज से बेहतर कोई एग्जांपल नहीं। अगर आपके पास इससे अच्छी कोई एग्जांपल है तो वेल एंड गुड है, आप उस एग्जांपल को माइंड में रख के दराज से रिलेट करते रहे। द कस्टमर कलेक्ट परचेजेज इन एन इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट। अच्छा, अब आप जाते हैं अगर कहीं मॉल्स पे शॉपिंग करने, ठीक है, आपको एक वो बास्केट से देते हैं और आपने उसको लेकर जाना होता है। आपको जो जो पसंद आता है आपने उस बास्केट में रख लेना होता है, ऐसा ही है। अब जो है ऑनलाइन एक कार्ट बना होता है, वैसा ही एक कार्ट बास्केट, वैसी ही एक बास्केट बनी होती है जो कि हमें दिखती नहीं है, वर्चुअली बनी होती है। सिर्फ उसका एक छोटा सा आइकन हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही हमें जो जो चीजें पसंद आती हैं हमने ऐड टू कार्ट करनी होती है, यानी हम उसको अपने कार्ट में ऐड कर लेते हैं। अगला प्रोसीजर क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है हमें कोई चीज नहीं अगर पसंद आ रही, ठीक है, कार्ट में रखने का फायदा ये होता है, वहां पे इसको रियल लाइफ में देने का भी और वर्चुअल लाइफ में देने का भी फायदा ये होता है कि अगर देखें आपको किसी वजह से वो चीज बाद में आपका लेने का प्लान कैंसिल हो गया, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे में आपने पेमेंट नहीं की होती, क्योंकि सिर्फ आपने पसंद की, जैसे आपको जो पसंद है अपनी फेवरेट्स जैसे आप रखते हैं, सिर्फ आपने वो रखी होती है। इसी तरह अगर आप मॉल्स में जाते हैं वहां पे भी अगर आप देखें तो ऐसा ही होता है कि आपने अगर कोई चीज लास्ट मोमेंट पे बिफोर पेमेंट आपने कैंसिल करानी है, आप इजीली कैंसिल, आफ्टर पेमेंट भी हो जाती है लेकिन उसका बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आपने बिफोर पेमेंट कैंसिल करानी है, बहुत इजीली आप उस चीज को अपने कार्ट से निकाल के वापस दे सकते हैं। अगली चीज क्या है, द कस्टमर एंटर पेमेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ सिक्योर वेबसाइट, द ई रिटेलर सेंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू अ बैंक। अब क्या होता है कि कस्टमर अपनी डिटेल सेंड करता है ऑनलाइन, अगर उसने पेमेंट करनी है, ये ऑनलाइन पेमेंट का तरीका लिखा हुआ है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी थोड़ा सा ना वो ई कॉमर्स में नहीं आता। वो आपकी शॉपिंग तक ई कॉमर्स है, लेकिन आगे जो है वो जो पेमेंट मेथड है वो आपका ई कॉमर्स नहीं है। तो ऑनलाइन ई कॉमर्स में क्या होता है कि सारा का सारा आपकी शॉपिंग, आपकी पेमेंट ऑनलाइन ही हो। अब कस्टमर अपनी पेमेंट इंफॉर्मेशन एंटर करता है और सिक्योर वेबसाइट, ये एक सोचने वाली चीज है। आपने जब भी शॉपिंग करनी है आपने एक चीज जरूर गौर करनी है कि वेब एड्रेस जो है यूआरएल, मैं आज आपको एक रूम खोल के दिखाती हूँ, 2 मिनट ठहर जाए।
अच्छा जी, ये देखिए मैंने आपके सामने दराज ही खोल लिया है। ठीक है, ये हमारा दराज का होम पेज है। अब यहाँ पे ये जो भी एड्रेस होता है ये होता है बेसिकली यूआरएल, जो हम कल पढ़ रहे थे। ठीक है, यूआरएल पे आप जब एक हल्का सा टच करेंगे ना, ये देखें, ये आपके सामने ये फुल यूआरएल। अब ये देखें, ये लॉक बना दिख रहा है आप लोगों को। ये बेसिकली हमारी सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं, यानी यहाँ हम इजीली अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस लॉक से भी समझ नहीं आ रही तो ये देखिए HTTP आगे S, ये जब S लिखे है ना, इट मीन्स ये एक सिक्योर वेबसाइट है। S का मीन ये होता है कि ये सिक्योर वेबसाइट है। प्रोटोकॉल्स के बारे में किसी दिन इंशाल्लाह ज़रूर लेक्चर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं आपकी डेली लाइफ में। हम लोग कहीं भी अपना डाटा एंटर कर देते हैं और बाद में वो बहुत सारे मसले हमारे साथ हो जाते हैं। सो इंशाल्लाह आई वुड ट्राई माई बेस्ट के एक दिन इस स्पेसिफिक लेक्चर के लिए निकालूं। ठीक है, ये लॉक का मतलब होता है कि आप यहाँ पे जो भी एंटर कर रहे हैं ना, वो अब ताले में बंद हो गया है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ देख रहे हैं, जैसे ये है, ठीक है, मैंने पावर बैंक है, इसको खोला है। पावर बैंक के आप जब देखेंगे, ये देखें, ये डिलीवरी वाली डिटेल्स हैं, और ये देखें सॉल्ड बाय पाक चाइना ऑनलाइन, यानी कि इसको सेल कौन कर रहा है? पाक चाइना ऑनलाइन। तो पाक चाइना ऑनलाइन वाले ने जो दराज के साथ कांटेक्ट किया है, इन दोनों ने आपस में जो कांटेक्ट किया है वो बिजनेस टू बिजनेस है। इसने मेरे साथ जो कांटेक्ट करना है वो बिजनेस टू कंज्यूमर है। और मैंने ये 10 चीज़ें मंगवा के, अगर मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा रही हूँ, मैंने 10 चीज़ें मंगवा के जो ऑनलाइन आगे किसी को सेल करनी है, वो क्या है? जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये होते हैं जी। हमारा कार्ट, मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ, दैट्स व्हाई मैं खोल के नहीं दिखा सकती। ये रहा कार्ट का ऑप्शन। वैसी ही बास्केट है जैसी आप मार्केट्स में लेने जाते हैं जब शॉपिंग करते हैं, तो ऐसी ही बास्केट वहाँ पे भी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये था जी थोड़ा सा एग्जाम्पल। आपको मैंने सिक्योर वेबसाइट का भी बता दिया और तीनों बिजनेस के टाइप्स का भी बता दिया। अब अगली चीज़ क्या होता है? बैंक जो है उस पर सिक्योरिटी चेक्स फाइंड करता है। बेशक हम अगर गलत एंटर कर भी देते हैं ना, तो हमारे बैंक्स जो हैं, गवर्नमेंट ने उनको इतना कैपेबल किया हुआ है कि वो चेक कर सकेंगे इस बंदे ने सही जगह डिटेल्स एंटर की हैं कि गलत जगह होती है तो फौरन हमें एक ईमेल सेंड करते हैं, और अगर सही जगह होती है तो वो हमें तब भी कंफर्मेशन ईमेल सेंड करते हैं कि हाँ ऑथराइजेशन है अगली साइड से। अगली चीज़ क्या होती है? द ई रिटेलर वेब सर्वर सेंड कंफर्मेशन टू द कस्टमर एंड प्रोसेसेस द ऑर्डर एंड देन सेंड टू द फुलफिलमेंट सेंटर। अब क्या होता है कि इन सारों के बीच में ना, जो हम अगर दराज पे शॉपिंग करते हैं ना, वो चीज़ डायरेक्ट हमारे हाथ में नहीं आती। वो जो सेलर होता है ना, उसने किसी डिलीवरी सर्विस वाले, जैसे TCS है या वो है, मेरे सेन से लेपर्ड, सॉरी स्किप हो रहा था, तो उनको देना होता है। इसको कहते हैं, उससे पहले जो है वो जाना होता है फुलफिलमेंट सर्विस, यानी दराज का एक ऑफिस, रियल एग्जिस्टिंग ऑफिस होता है, वर्चुअल ऑफिस नहीं होता, वहां पे सबमिट करवानी होती है। फिर वो आगे से अपनी चॉइस वाली डिलीवरी सर्विस वालों को देते हैं। तो क्या होता है, पहले कस्टमर जो सेलर जो है वो सारी कस्टमर की डिटेल्स मैच करता है, फिर उसका ऑर्डर जो भी उसने मंगवाया होता है उसको प्रोसेस करता है, उसकी पैकेजिंग करता है, फिर फुलफिलमेंट सेंटर वो दे के आता है। अब फुलफिलमेंट वाले क्या करते हैं, उस पर कुछ वो लगाते हैं, उसकी ID वगैरह, शिपमेंट ID और ये सारी डिटेल्स ये लगाकर वो जो है उसको कर देते हैं, आगे शिपमेंट सेंटर में सेंड कर देते हैं। फिर वो उसकी जो शिपमेंट डिटेल्स हैं वो कस्टमर को भी सेंड कर देते हैं, ताकि वो अपने ऑर्डर का ट्रैक रख सके। और फिर जैसे ही वो कस्टमर के घर तक पहुंचता है, कस्टमर उस ऑर्डर को रिसीव कर लेता है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसीलिए आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आपको विद इन 2 days या विद इन 1 day वो चीज़ मिल नहीं जाती। ये सारा मसला होता है बिहाइंड द सीन। ठीक है, ये था जी आज का टॉपिक, थोड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक। होपफुली आपको समझ आई होगी। जो चीज़ ना समझ आई आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछनी है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करें मज़ीद जितना आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए लेक्चर, एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।